ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन दिए गए थे ना आपको लास्ट क्लास में। दीपांश ने भेजे, संजना ने भेजे और क्या नाम, तान्या ने भेजे थे। इंद्रजीत, मुझे लगता है आप पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो, क्या बात है? आपने कुछ भेजा नहीं, आपको होमवर्क दिया गया था, कहा गया था व्हाट्सएप पे भेजो। देखो, कोई काम शुरू किया है ना तो उसको 100 करो, अदरवाइज छोड़ दो। करना है तो उस पर फुल फोकस करके करो, अदरवाइज करो ही मत। किसी को ऊपर क्लासेस का प्रेशर है, चलो संजना के ऊपर एग्जाम्स का प्रेशर है, दीपांश के तो कुछ भी नहीं है, वो तो फ्री है। और तान्या, आपके भी एग्जाम्स नहीं हुए शायद। इंद्रजीत, आपके भी एग्जाम आने वाले हैं? मैम 1 से कह रहे हैं, 1 से होने वाले, अच्छा। यस मैम। कोई बात नहीं, क्लास में आते हो ना। अगर मैं 2.5 घंटे की क्लास लूँ तब भी आप सोचो क्लास में बैठोगे ना। सिंपल सा लॉजिक बता रही हूँ। अभी 2.5 घंटे अगर मैं ले लूँ क्लास, वैसे आज मैं जल्दी छोड़ूंगी, लेकिन अगर मैं 2.5 घंटे ले लूँ, 2.5 आवर्स क्लास लूँ, तो भी आप बैठोगे। और अगर किसी दिन मैंने 2 घंटे ली तो भी आप 2 घंटे ही बैठोगे। तो अगर 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए मैंने कि ये होमवर्क दिया है, क्लास के अंदर जो होमवर्क दिया जाता है ना, 1-2 क्वेश्चन, वो तो जरूर ट्राई करो, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है उसके लिए। तो क्लास में अगर मैं ज्यादा बिठा लूं तो बैठ जाओगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्लास के बाद ये 10 मिनट लगा के क्वेश्चंस कर लेना, तो आप नहीं करोगे। साइकोलॉजिकल है, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल है। हमें लगता है कि हम अपने लिए टाइम निकालेंगे तो बड़ा मुश्किल है निकालना, लेकिन सामने वाला आके हमारे 15 मिनट लगा दे, वेस्ट कर दे, तो हमें मंजूर होता है। ये हम सबके साथ होता है। तो इस चीज को समझो, ये माइंड आपके साथ ट्रिक कर रहा है। तो 15 मिनट दिन में निकाल लेना कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो सिर्फ हमें साइकोलॉजिकली लगता है अरे मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं, फिर भी आप नहाओगे ना, दिनचर्या के काम तो फिर भी करोगे ना। 24 घंटे में सोओगे ना। एग्जाम आते हैं तो सोना और पढ़ना, सोना और खाना पीना बंद तो नहीं कर देते, करते हो। अब उसके साथ 1 घंटा और किसी चीज पे भी लगा सकते हो। ठीक है, वो साइकोलॉजिकली बस हमें हो जाता है कि यार एग्जाम्स आ रहे हैं तो अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट की चीजों पर ध्यान दो। मैनेज आप करोगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीके से मैनेज आप खुद कर सकते हो अपनी लाइफ। क्वेश्चन आपको ये दिया गया था, काम चला गया। अच्छा, कल असाइनमेंट डिस्कशन हुआ है, संजना आप आए थे ना? आप आए थे? यस मैम। हाँ, और कोई आया ही नहीं था। दीपांश आप भी गायब और तान्या भी गायब, इंद्रजीत बीच में गायब। पता मुझे सब चल जाता है। देखो, असाइनमेंट डिस्कस कराने वाला जो टीचर होता है वो भी मुझसे आके बोलता है कि मैम ये क्या है, कैसी क्लास है ये। नहीं मैम, पांच मैं पूरा क्लास था। वो बीच में थोड़ा बारिश होने लगा था, इसलिए नेटवर्क का इशू होने लगा है। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके बता दिया करो। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, अब वो तो क्या सोच लेता है, वे 2 बच्चे आए हैं उसमें से एक गायब, अब मैम 15 मैंने बच्चे हो मैसेज क्लास में। किया था। मैसेज किया था? यस मैम। अच्छा, मैसेज सर को किया था मैसेज? यस मैम। पता नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, या तो देखा नहीं होगा उस वक्त जब मेरी बात हुई। एक तो आप लोग अगर आधा भी करके आए हो असाइनमेंट तो क्लास में आया करो, तान्या। ठीक है, चाहे आधा भी कर रखा है तो भी अटेंड करो, कुछ तो दिमाग में घुसेगा ना। और कई बार ऐसा हो सकता है कि असाइनमेंट डिस्कशन वाला वीडियो ही ना रिकॉर्ड हो पाए, कोई टेक्निकल इशू आ जाए, तो आपने तो पूरा ही मिस कर दिया। तो कोशिश करो मिस नहीं करनी कोई चीज। ठीक है, मैं जानती हूँ आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे, मैं समझ सकती हूँ आपकी भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ट्राई करो कि 5 से 7 का टाइम तो देना ही देना है। ठीक है, मान लो आज से दिन में 22 घंटे या 20 घंटे ही है आपके पास। ठीक है, क्योंकि देखो, ऐसे बच्चे भी दुनिया में होंगे जो अखबार बेच के पढ़ रहे हैं। मानते हो इस बात को?
सुबह अखबार बेचते हैं, शाम को सुबह दोपहर में स्कूल जाते हैं, फिर शाम को आके पढ़ते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता। हमारे पास तो है ना सब कुछ। आई होप यहाँ इतना कोई गरीब नहीं है कि उसको ये काम करके अपनी फीस देनी पड़े, जहाँ तक मुझे लगता है। तो हमारे पास तो और ज़्यादा टाइम है, तो हम तो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, यूजुअली वो अखबार बेचने वाला बच्चा हमसे आगे निकल जाता है। एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ पे है मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना पड़ेगा। हाँ चलो, जो भी क्वेश्चन था एक बार मुझे स्टेटमेंट बता दो, नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा टाइम। वैसे तो आप सब लोग अब ट्राई कर ही लोगे, आप लोगों को आता ही है। इसमें पूछा क्या था कुछ, n रेज़ टू पावर n बाय n फैक्टोरियल, ये था। n to the power point by समझी नहीं मैं, कोई और बताए। 1 by n था, n की पावर। उल्टा था इसका, n फैक्टोरियल बाय n की पावर n। n की पावर 1 by n अपॉन n फैक्टोरियल। अच्छा, ये निकालना था, ये कहाँ पे क्या लिमिट आएगी, है ना। तो कैसे किया था आप लोगों ने इसे, बताओ, किसी ने, जिसने भेजा हुआ था वो बताए। हम इसमें an को n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, an को n की, यही थी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें भेजा था, ये था an आपका दे रखा था n फैक्टोरियल बाय n रेज़ टू पावर n, ये था, ठीक है। और निकालना था आपको लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an। तो ये कैसे निकालते हैं हम, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाली लिमिट चेक कर सकते हैं, an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an। तो ये लिमिट निकल के आएगी हमारे पास n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 रेज़ टू n प्लस 1 n रेज़ टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा 1 अपॉन e, ये आ जाएगा शायद, हाँ ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा n रेज़ टू पावर n और नीचे बचेगा n प्लस 1 रेज़ टू पावर n। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ई, ठीक है। ये आ रही है 1 अपॉन ई। अब 1 अपॉन ई का मॉडुलस क्या है, यानी an प्लस 1 an प्लस n बाय an की जो लिमिट आ रही है उसका मॉडुलस लेस देन 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो एक्चुअल लिमिट आएगी वो क्या आएगी बताओ, वन अपॉन ई। 1 अपॉन ई आ रही है। एक सेकेंड, मैंने स्टेटमेंट ही गलत देख ली है। स्टेटमेंट ये भी नहीं थी और ये भी नहीं थी, ये स्टेटमेंट ये थी n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n और नीचे n, ये थी स्टेटमेंट, ये निकालना था और मैंने ये निकाल दिया। वैसे ये निकालना होता ना, अगर इसकी लिमिट निकालनी होती
तो an प्लस 1/n की हमने निकाल ली थी, वो 1/e आ गई। तो इसका मतलब an किस पे जाएगा? इसके रिगार्डिंग मैंने 2 थ्योरम्स कराई थी, अगर आपको याद हो तो लास्ट में 2 थ्योरम्स कराई थी जाते जाते। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्या आ जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि इसका मॉड लेस देन 1 है। एक्जैक्टली इसका मॉड लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आता है? 0। ठीक है, ओके। चलो और क्या करें हम? इसके लिए चेक करते हैं। हाँ, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसमें ना हम ऐसे देख सकते थे इसको, जहां पर an या कोई भी bn n फैक्टोरियल बाय n रेज टू पावर n होती है, अगर इसको हम ऐसे देख सकते थे। और अगर हमें ये लिमिट निकालनी है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना था? लिमिट bn raised to power 1 by bn रेज टू पावर 1 बाय n, और हम वो जानते हैं किसके बराबर आती है? bn प्लस 1 ओवर bn। ठीक है, अगर ये वाली एग्जिस्ट करेगी तो ये आप लोगों ने निकाली थी, आई थिंक 1/e आ रही थी। तो यानी कि ये वाली लिमिट क्या आ गई? 1/e। तो ये 1/e आंसर आ गया था। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम और लिमिट के क्वेश्चन देखते हैं, और जनरली जैसे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ना, उसको देखेंगे। आज मैं आपको कराऊंगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इससे पहले के लेक्चर्स में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो बिफोर मैं स्टार्ट करूं। यस, बढ़े आगे, फिर किसी को डाउट नहीं है तो चलो बढ़ते हैं और देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है ये आपका सेकेंड ईयर में आ जाता है शायद। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, देखो अगर हमें कोई ऐसी लिमिट निकालनी हो, अगर हमें कोई ऐसी लिमिट निकालनी हो किसी पॉइंट ए पर f ऑफ x ओवर g ऑफ x, जहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x क्या है? फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, हम यहाँ पे जो करेंगे वो n में करेंगे, वेरिएबल का चेंज है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ, कोई भी फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x है तो ये लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब बनती है ये देखते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, मान लो हमें ये लिमिट निकालने को बोली गई, लिमिट x अप्रोचिंग टू a x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आप इजीली निकाल लोगे। क्या करोगे? इसमें a डायरेक्टली पुट कर दोगे। अब लिमिटिंग वैल्यू में और फंक्शनल वैल्यू में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बहुत डिटेल में तो कॉन्टिन्यूटी करते टाइम ही पता चलेगा, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? मतलब a को अप्रोच करते करते हमारी इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी और इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, सिंपली a को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, a प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a पर अप्रोच करते करते जब x a पर अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1। ऐसे करते हैं हम नॉर्मली। a कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीरो नॉन जीरो नंबर हो सकता है, तो भी ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। पर ऐसा जरूरी नहीं होता ना लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करे। ऐसे जनरली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचिंग टू a g ऑफ x। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जब आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो ऊपर वाले फंक्शन में अलग से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब उसके लिए अलग से लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाएगी, नीचे वाले के लिए अलग से लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाएगी, और इनको एज अ होल चेक किया जाएगा कि ये क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमें दे रखा है, हमें मान लो ये लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x ओवर g ऑफ x। आप लोग फाइंड आउट करो, जहां पर f ऑफ x हमें दे रखा है sin x और g ऑफ x दे रखा है हमें x प्लस 1।
ये क्या आएगी लिमिट? जीरो। दोनों के ऊपर अलग अलग पुट करेंगे, साइन एक्स के लिए अलग, एक्स प्लस 1 के लिए अलग, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, साइन जीरो जीरो ओवर जीरो प्लस 1, यानी कि ये क्या आ जाएगी? जीरो। तो ये कुछ तरीका होता है हमारा चेक करने का। लेकिन अब क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात हो रही है तो इतनी सिंपल लिमिट्स तो आएंगी नहीं। मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब है ऐसी फॉर्म जो डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है ऐसी फॉर्म जो डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे 1/0 को क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। 1/0 या कोई भी नॉन जीरो नंबर हमने यहाँ पे रख दिया, उसके नीचे जीरो रख दिया, तो ये क्या होता है? हम जानते हैं नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, जो भी हम इसको बोले। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी कुछ इसी तरीके से होती हैं, पर इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है उसके एक से ज्यादा आंसर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है और मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप मुझे बताएंगे x क्या आएगा? जीरो। इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे। इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, सबको ये लग रहा है, या 0 आएगा? आप मुझे वो सेट बता सकते हो जहां से x बिलोंग करेगा? x पूरा रियल नंबर आ सकता है, वैसे तो कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, पर मैं रियल नंबर में बात कर रही हूँ। क्योंकि देखो 0 नहीं आ सकता है, 0 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा भी तो वैल्यूज आएंगी इसमें, जैसे दीपांश ने बोला इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1.1 भी आ सकता है, -1.7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही देगा। तो x की वैल्यूज कितनी है? इनफाइनाइट। इसीलिए इस x की वैल्यू को क्या बोला जाता है? इनडिटर्मिनेट। इसको नॉट डिफाइंड नहीं बोला जाएगा। डिफाइंड तो है, ये डेफिनेशन तो है इसकी, ये रियल नंबर्स के सेट में से आएगा, लेकिन इनडिटर्मिनेट है। मतलब एक वैल्यू हमें नहीं पता कि एक वही वैल्यू ये लेगा, क्योंकि जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो उसकी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, x की कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसलिए इस तरीके की वैल्यू सेट को क्या कहेंगे? मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम में x की वैल्यू इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, मतलब उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। इसीलिए 0/0 फॉर्म जो होती है ना, 0/0, उसको आप किसी नंबर के इक्वल लो। लेट से मैंने किसी k के इक्वल ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखना। 0/0 मैंने कहा किसी k नंबर के बराबर आएगा, तो 0 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 इंटू k। अब ये तो ट्रू है और हर k के लिए ट्रू है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, यानी कि 0/0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। क्या आप फाइंड आउट कर सकेंगे? सिंगल वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मतलब k के पास कितनी चॉइसेस हैं? k हैज इनफाइनाइट चॉइसेस। एक सिंगल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएगी इस नंबर की आप 0/0 की। तो 0/0 डिफाइंड तो है लेकिन इनडिटर्मिनेट है, मतलब एक से ज्यादा इसके आंसर्स है, मल्टीपल आंसर्स। तो 0/0 कैसी फॉर्म हुई? इनडिटर्मिनेट। और 1/0 जब आप लिखते हो, 1/0 डिफाइंड क्यों नहीं है, अगर इस पे एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप YouTube पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। 1/0 जब आप लिखते हो तो वो अनडिफाइंड है, यानी कि इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, कोई है ही नहीं इसकी वैल्यू जो डिफाइन की जा सके। डिफरेंस है दोनों। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। देखिए, इसलिए पढ़ रहे हैं
कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2, यहाँ पर अगर आप 2 सब्सटीट्यूट करने लग जाओ डायरेक्टली तो क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 और 2 माइनस 2, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो अभी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बन रहा है, बट इसको हैंडल किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। इसको इजी वे में हैंडल किया जा सकता है। वो मुश्किल वाले क्वेश्चन तो अभी मैं कराऊंगी। इसको हम इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। कैसे? देखो, x माइनस 4 के फैक्टर हो सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2। x माइनस 2 और इसकी लिमिट हम निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल क्यों होता है, इस पे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप 0/0 लिखते हो तब तो कैंसिल नहीं कर देते हो 0/0 को। कभी आपने देखा है 0 से 0 कैंसिल हो? हमेशा नॉन जीरो वैल्यूज ही कैंसिल होती है, हमेशा नॉन जीरो वैल्यूज ही आपस में कैंसिल होती हैं। तो जब x अप्रोचिंग टू 2 होता है तो ये 0 के बराबर नहीं होता x माइनस 2, x माइनस 2 अप्रोचिंग टू 0 होता है। x माइनस 2 क्या होता है? अप्रोचिंग टू 0, एक नॉन जीरो क्वांटिटी होती है, ये 0 नहीं होता, इसलिए हम ये नॉन जीरो क्वांटिटीज इनको मानकर कैंसिल कर देते हैं। आगे आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि कैंसिल क्यों किए जाते हैं। अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख दूं ना, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और मैं आपसे कहूँ f of 2 निकालो, तो आप ये क्या बोलोगे? इसको f of 2 निकालने को बोला जाए तो क्या बोलोगे? 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2। अब देखोगे ये तो 0/0 बन रहा है। 0/0 इस केस में मतलब कि नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो, क्योंकि फंक्शन के केस में वैल्यू देखनी है ना आपको कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट दोनों बोल सकते हो। मतलब फंक्शन 2 पर डिफाइंड नहीं है, फंक्शन की 2 पर आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ नॉट डिफाइंड वर्ड यूज किया, लिमिट की बात नहीं हो रही है। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ नॉट डिफाइंड क्यों बोला, मैंने ये ऊपर नीचे कैंसिल क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि यहाँ अगर मैं कैंसिल करने जाती तो यहाँ पे आप कैसे कैंसिल करोगे? मतलब 2 पर तो ये वैल्यू क्या ले रहा है, 2 पर तो ये क्या है, 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। क्या आप 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हो? नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है। 2 और 2 को आपस में कैंसिल नहीं किया जा सकता। 2 के अलावा जितनी वैल्यूज है उनके लिए इसको कैंसिल किया जा सकता है ऊपर नीचे। तो 2 के अलावा जितनी वैल्यूज है उनके लिए ये x प्लस 2 फंक्शन बन जाएगा, लेकिन 2 पर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए 2 पर ये डिफाइंड नहीं है। तो आपने कभी ऐसा फंक्शन पढ़ा होगा 1/x माइनस 1, ये सभी फंक्शन, ये वाला 0 पर डिफाइंड नहीं होता, ये वाला 1 पर डिफाइंड नहीं होता, इस तरीके के फंक्शन आपने पढ़े हैं। ये प्रॉब्लम आती है। तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर है। आया समझ में? ये मेन डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए, बाकी हमारा जो आगे वाला काम है उससे ज्यादा रिलेट नहीं करता, लेकिन बस हमें ही पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। यस कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मेन हम इस चीज पे आएंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती कैसी है। एक तो मैंने आपको बता दी ये वाली होती है, एक इसी की बहना होती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एक होती है 0 डॉट इन्फिनिटी। अब ये 0 नीचे जाएगा ना, या इन्फिनिटी अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये 0/0 बन जाएगी। अगर 0 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। मतलब ये इन्हीं में से एक होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, और इसकी हेल्प से बाकी जितनी मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिख रही हूँ वो सब सॉल्व होती चली जाएंगी। वो कैसे होंगी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। मतलब आगे जितनी भी लिख रही हूँ ना वो सब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम देख लेंगे। तो हम एक को सॉल्व करना सीखेंगे और बाकी सबको कन्वर्ट करना। एक होती है इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, एक होती है 0 रेज़ टू पावर 0, एक होती है 1 रेज़ टू इन्फिनिटी। 1 रेज़ टू इन्फिनिटी हमने सॉल्व कर रखा है, तो ये मुझे आपको कराने की जरूरत नहीं है ना, कर रखा है हमने।
Yes, ma'am. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉपिताल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, जो भी आप बोलो। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ये कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, डिफरेंशिएबल किसमें, x इज इक्वल टू ए पे। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे, उन फंक्शन को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिटेल इसकी हम कब करेंगे, जब हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर आएंगे। एफ ऑफ ए 0 दे रखा है और जी ऑफ ए 0 दे रखा है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स जी एक्स क्या आ जाएगा। देखो, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना, तो उसके लिए खास बात होती है, डिफरेंशिएबल बोल दे या कॉन्टिन्यूस भी बोल दे अगर, तो उसके लिए खास बात ये होती है कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू ना फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया, ये लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाएगी तो ये आ जाएगी एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए, और फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ये 0/0 फॉर्म बनेगी। इसीलिए इसको लॉपिताल रूल कहता है कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ये बॉक्स वाली चीज आपको निकालनी है तो आप बॉक्स वाली एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप ये वाली निकाल लो, एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स। अगर ये वाली भी 0/0 फॉर्म आ गई तो क्या करेंगे हम, नीचे वाली भी 0/0 बन गई तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डबल डैश एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। उसके लिए बस एक खास बात दे रखी होगी कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ना, ये एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएबल होंगे। यानी कि अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है, इतना ही हमें बताया हुआ है, लेकिन उस केस में क्या होगा, हमें ये ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि इनका डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में हम ये वाली लिमिट के बराबर इनको लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमें ये लिमिट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ये बताओ ये कौन सी फॉर्म की लिमिट है, क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, One. 1 कैसे आ गया, तो 0/0 आ रहा है। आप तो इतना आगे निकल के आंसर ही बता रहे हो। मैं ये पूछ रही हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, 0/0 फॉर्म आएगी। आंसर नहीं पूछ रही हूँ मैं, अभी आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आएगा, डायरेक्टली पुट करके क्या आएगा। ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, पहली बात तो एक्स साइन एक्स और एक्स। हम ये देख रहे हैं कि साइन 0 सब्सटीट्यूट डायरेक्टली करें अगर हम लिमिट, साइन 0/0 यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। अब हम आगे बढ़ के देखेंगे कि ये क्या आएगा। तो अब हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉपिताल रूल्स, लॉपिताल्स रूल, लॉपिताल रूल्स बोल दिया मैंने, लॉपिताल्स रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं, आगे आंसर 1, अब आया है 1। आप लोग तो राजधानी एक्सप्रेस की तरफ भाग रहे थे, ठीक है। अब मैं दूसरी लिमिट आपसे पूछती हूँ, अगर आपको इतना ज्ञान है तो आप बता ही लेंगे। ये वाली फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट वाली सबको क्लियर है ना। यस मैम, ये वाली निकालिए, ये भी निकालिए,
ये 3 निकाल लिया। 1 1 और 0। और लोग निकालो, देखो क्या आ रहा है आंसर, कुछ अलग आ रहा है। यही आ रहा है। यही आ रहा है। ये कर लो अब क्या आ रहा है? जीरो। 0 ही आ रहा है दीदी। यस मैम। अच्छा, चलो ये वाला निकालो जरा। ये सब फॉर्मूलाज की तरह आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला की तरह आप याद नहीं भी रखोगे तो भी लोपिताल रूल लगा के कभी भी सॉल्व कर सकते हो। नॉट बिग डील, करते जाओगे तो अपने आप वैसे याद भी होते जाएंगे। 1 आएंगे चलो। हाँ ये करेक्ट होगा। कुछ याद है आप लोगों को या सॉल्व कर रहे हो? कहीं पुराना याद हो वही बता रहे हो सोच सोच के? सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छे बच्चे हैं तो। चलो ठीक है, कोई भी सॉल्व कराना है क्या? जरूरत है कराने की? है तो बताइए। नहीं तो हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हो गए सबके? संजना आपके हो गए? यस मैम। ठीक है, आपकी की आवाज नहीं आई थी तो मुझे लगा पता नहीं। ये वाला निकालो। जो क्वेश्चन रह जाए, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने नोट्स में लगभग, जो रह जाए वो आप खुद कर लो सॉल्व। मैं सपोज करती हूँ 10 में से मैं 5 तो करा ही दूंगी यहाँ पे, ठीक है? तो फिर वो उतने ही क्वेश्चन कराऊंगी और ज्यादा काम नहीं करा रही मैं आज। अभी जब तक आप लोगों के एग्जाम्स नहीं होते ना, उतने पे फोकस कर लो जितना क्लास में कराया जा रहा है, और असाइनमेंट्स एटलीस्ट 80% कर लिया करो। जब आपके एग्जाम हो जाए तो फुल फोकस करना इस पे ही। और अगर आपने 4 से 5 महीने इस पे अच्छे से फोकस कर लिया तो भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। जिंदगी में सभी चीजें फोकस का ही खेल है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। जिस व्यक्ति का फोकस जहां है वो वही बन जाता है। एमबीए चाय वाले को जानता है कोई? नहीं जानता कोई? जानते हैं, जानते हैं। नहीं जानते तो उसकी कहानी सर्च करना जाके।
इनकी भी कर सकते हो। ऐसी ऐसी कहानियां देखा करो, इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ अलग सोचने की, जीवन में कुछ अलग करने की। ये वाला क्वेश्चन करो, मैं फिर एक और देती हूँ आपको। फर्स्ट वाला हो रहा है ना सबसे। इंद्रजीत, समझ में आता है ना सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? लीनियर में, रियल में कहीं कोई दिक्कत हो? नहीं मैम, ठीक है। ठीक है कि बढ़िया है? अच्छा है। अच्छा है। और तान्या, आप बताओ। अच्छा है। कभी कोई दिक्कत आए तो आप लोग शेयर कर सकते हो, और डाउट्स वगैरह भी लेते रहा करो। और संजना और दीपांश, आपका कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा है। ठीक है। इस संडे को मैंने एलुमनाई मीट रखी है आप लोगों के साथ, और हम लोग भी आएंगे उसमें, आप भी होंगे, पिछले 2-4 स्टूडेंट्स हैं वो भी होंगे, तो आप लोग बात कर सकते हैं उनसे, टिप्स ले सकते हैं। मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा अच्छी टिप्स दे पाएंगे। तो ये पर्सनल मीटिंग होगी हम लोगों के बीच, तो आप उनसे कांटेक्ट बना के रखिएगा। बहुत ही अच्छे हैं वो लोग। उनमें से एक मैनक भैया तो आपको पढ़ाते भी हैं, उनसे तो आप बातचीत हमेशा ही कर सकते हो। मोटिवेट हमेशा रहना है तो उनसे बातचीत किया करो, बहुत ही मेहनती है वो। और रवि भैया भी काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इन लोगों से कांटेक्ट में रहा करो अच्छे से। कैसे करें, क्या करें, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम शेयर करो, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनको भी आई होंगी, तो उन्होंने कैसे हैंडल किया, उनसे बातचीत करो, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। भले ही अपने आप उलझे रहने की बजाय बात करो किसी से। बात तो अगर आप अपने दोस्त से भी कर लो ना जाके, कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो आप बात करने के बाद ही हल्के हो जाते हो। तो जिंदगी में थोड़ा सा हल्के होना भी जरूरी है। बात अपनी राज जो है निकाला करो। यस, फर्स्ट हो गया आपका। फर्स्ट को कैसे कर रहे हो आप लोग, ये बताओ पहले। पहले ये कौन सी फॉर्म मैम आ रही है ये समझना जरूरी है। अंदर क्या बन रहा माइनस है? हाफ आ रहा है। -12 आ रहा है। अंदर क्या बन रहा है ये? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है अंदर। अब ये मत सोचना ये वाला इन्फिनिटी बड़ा है, ये वाला इन्फिनिटी छोटा है, ऐसा नहीं है। अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, और बाहर भी ऐसे इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ अंडर रूट और ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, उनके बारे में सोच लिया करो। यहाँ तो रैशनलाइज कर सकते हैं, एक रैशनलाइज का ट्राई जरूर मारा करो। तो यहाँ पे अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, नीचे तो हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स, इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कट जाएंगे आपस में, तो ये बचेगा, ऊपर बच जाएगा माइनस एक्स और नीचे बचेगा ये। तो अब आपको ले जाना है लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम ऊपर बच रहा है हमारा माइनस एक्स, नीचे बच रहा है हमारा, अगर मैं x कॉमन भी ले लूं,
इन्फिनिटी को अप्रोच करते करते। चलो कोई बात नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है ना। वैसे आप कोफिशिएंट भी देख सकते हो, कोफिशिएंट देखने का भी तरीका आपके पास यहाँ पर है, बिल्कुल है। अगर ऊपर से कोफिशिएंट देखोगे तो -1, नीचे से कोफिशिएंट देखोगे तो नीचे आ जाएगा ये इसका 1 और इसका 1 मिला के 2 आ जाएगा। कोफिशिएंट डायरेक्टली देख लो या ऊपर वाला x लाकर नीचे डिवाइड कर लो, यानी कि ऊपर भी x से डिवाइड, नीचे भी x से डिवाइड, तो न्यूट्रलाइज वैसे ही हो जाना है। तो ऊपर -1 वैसे ही बच जाएगा आपका, और नीचे जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 - 1/x और यहाँ पे 1, तो ये 2 बचेगा। तो कोई भी तरीका आप लगाओगे या -1/2 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी हो? चलिए बढ़े आगे, हंसते खेलते आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन किया है किसी ने? हाँ ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0। यस मैम। इसमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉपिताल डायरेक्ट लगा लो। ट्राई करो, 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, 1 मिनट के अंदर ट्राई करो। हमें पता होना चाहिए सबका डेरिवेटिव, बस और कुछ नहीं। हुआ किसी का? मैम 1 - log b by 1 plus log b। 1 - log b by 1 plus log b। हाँ ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन नोट्स में भी नहीं है। अगर किसी का ये आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, तेजी लाओ, तेजी। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या चाहिए, किस चीज़ की डिमांड है? 2 ही चीज़ चाहिए आपको, एक तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड प्लस कुछ खुराफाती दिमाग। अब मैं उसको कैसे लिखूं, बट एक खुराफाती दिमाग भी चाहिए होता है। नॉलेज कम होगी चलेगा, खुराफाती दिमाग होना चाहिए जो एक्यूरेट सोचता हो। ये नहीं खुराफाती कुछ उल्टा सीधा ही सोच ले और गलत सलत करके आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, x⁻b, तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमें इस कंप्लीट टर्म का न्यूमरेटर में। तो x⁻b का क्या हो जाएगा, bx⁻b - 1 माइनस b⁻x log b। क्यों? कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x⁻x का आप जानते ही हो, यही होता है या कुछ और होता है, मुझे याद नहीं है, -0। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो बस b, और तो क्या ही रह गया है यहाँ b⁻b b⁻b आ रहा है, माइनस b⁻b log b डिवाइडेड बाय b⁻b 1 - log b। कौन से साइन की गड़बड़ की है मैंने? 1 प्लस आएगा क्या यहाँ पे?
नीचे Yes ma'am, 1 plus ln x नीचे। Yes, वन ma'am. प्लस आना चाहिए। अच्छा तो बी रेस्ट पावर बी ऊपर से और नीचे से कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस लॉग बी, नीचे भी बचेगा 1 प्लस लॉग बी। क्लियर हुआ तान्या और इंद्रजीत? Yes, ma'am. अब इस वाली फॉर्म को जरा पहचानो, ये क्या होगी? तान्या क्लियर है ना? Yes. अब इस वाली फॉर्म को पहचानते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स, ये आ रही है इन्फिनिटी माइनस कॉट 0 किसको अप्रोच करता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है ना, ऐसे याद कर सकते हो। साइन 0 0 नीचे वाला 0 को जाएगा तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये वाली फॉर्म बन रही है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करें? किस में? 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में? देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कोई फॉर्म आ गई ना, वो तो घबराना मत, इस पर भी हम लॉपिताल लगा सकते हैं क्योंकि ये 0 बाय 0 का ही रिवर्स रूप है, ये और कुछ नहीं है, 0 बाय 0 फॉर्म ही है, तो इस पर भी हम लगा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इसको हम 0 बाय 0 फ्रैक्शन टाइप की फॉर्म में या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? एक ही तरीका मुझे दिख रहा है कि हम इसका एलसीएम ले लें, तभी ये फ्रैक्शन में फॉर्म में बनेगी। अभी तो ये माइनस है, दो टर्म्स एक दूसरे से माइनस हो रही है। हम क्या करें, ऐसा कुछ कर ले, साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साइन एक्स, कर सकते हैं। पीएसटी का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है किसी का? अच्छी बात है, वैसे आपको आज का दिन मिल गया, कर लेना कल कंप्लीट नहीं हुआ है तो। और सीक्वेंस का तो जरूर कर लेना, सीक्वेंस का असाइनमेंट मिस नहीं करना है। जो भी कल क्लास में नहीं आए थे, जैसे तान्या, दीपांश और इंद्रजीत, आपने करा हुआ है पूरा? Yes, ma'am. करा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। तान्या और दीपांश आप लोग कंप्लीट कर लेना अगर नहीं किया है। और पीएसटी का असाइनमेंट कल डिस्कस होगा तो उसको भी आप चारों लोग कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है ये, अब देखो, अब जरा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 लगाओ, क्या आएगा जल्दी बताओ? Zero by 0. 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। इसको हमें हैंडल करना आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उसके लिए हमें ऊपर और नीचे का अलग अलग डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और नीचे वाला तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। इसको सिंपल में बना देती हूँ आपके लिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? मैं एक काम कर सकती हूँ, ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज रख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर यहाँ एज इट इज रख दिया। मैंने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड। अभी जो एक्स से मल्टीप्लाई किया उसको मैं अलग से यहाँ लिख लेती हूँ, और जो साइन एक्स था उसको लाके मैंने इसके साथ लिख लिया। मैंने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये वाला एक्स से ही डिवाइड किया, और इसके साथ जो साइन एक्स पड़ा था यहाँ लिख लिया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ? इससे मुझे ये फायदा हुआ कि ये दो लिमिट की मल्टीप्लीकेशन बन गई है। मैं इस पे अलग से लिमिट इन्फिनिटी सॉरी 0 अप्रोच कराऊंगी, इस पे अलग से 0 अप्रोच कराऊंगी। तो अब क्या होगा, इस पर 0 जब लिमिट अप्रोच कराओगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या होगा बताना जरा? ये अलग से 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो भी ये 0 बाय 0 फॉर्म अलग से बन रही है। वैसे इसका रिवर्स रेसिप्रोकल जो होता था उसका आंसर 1 आता था, तो अब ये रेसिप्रोकल है तो इसका आंसर 1 आएगा। आप जानते हो ना? नहीं जानते तो लॉपिताल लगा के सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। इसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया, इस वाले को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, और इस वाले को सॉल्व करना है आपका होमवर्क, ठीक है? इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, वो भी ट्राई कर लेना। मैं जस्ट एक छोटा सा और क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर आपकी छुट्टी है। और बाकी जितने क्वेश्चंस रह गए हैं 10 में से 5 और क्वेश्चंस हैं, वो भी ट्राई कर लेना। और कल किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए या आज आ जाए तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ये वाला ट्राई करो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी a रेज टू पावर 1 बाय एक्स माइनस b रेज टू पावर 1 बाय एक्स। पहले तो मुझे ये बता दो ये फॉर्म कौन सी बन रही है, कौन सी फॉर्म से इसको हम कंपेयर करें। अच्छा एक काम करो आप लोग,
मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ एक, कल पीएचडी का असाइनमेंट डिस्कस होना है। असाइनमेंट डिस्कशन 5 बजे स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को क्या काम करना है, 4:30 बजे, 4:30 नहीं, 4 बजे आप लोगों को एक मीटिंग करनी है खुद से आपस में, और असाइनमेंट खुद से डिस्कस करना है पहले। क्यों करना है खुद से डिस्कस? क्योंकि पहली बात तो असाइनमेंट डिस्कशन करने से आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुलेगा। जब टीचर डिस्कस कराता है तो क्या होता है, हमारा दिमाग नहीं खुल पाता, बस वो टीचर करा देता है एक पैसिव तरीके से और आप कर लेते हो और खत्म कहानी। लेकिन जब आप डिस्कस करोगे आपस में बैठ के, ये आपने कैसे किया, आपने कैसे किया, तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुलेगा। प्लस अब आप लोगों को लगेगा कि 1 घंटा इसमें एक्स्ट्रा देने को मैं बोल रही हूँ, आपका दिन में समय कम है, ये वो 50 बातें, लेकिन अगर आप 1 घंटा उसमें एक्स्ट्रा दोगे तो जब आप असाइनमेंट डिस्कशन करने आओगे तो आप लोगों की कॉमन डाउट्स होंगे, तो जो कॉमन डाउट्स होंगे क्लास में वही डिस्कस हो जाएंगे, तो असाइनमेंट डिस्कशन का टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो 1 घंटा वहां पर आप पहले दे के आओगे और 1 घंटा क्लास में आके दोगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपने मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको आप चारों ने एक वे से कर लिया, लेकिन आपको उसमें अभी भी डाउट है, तो आप क्या करोगे, क्लास में आओगे और उसको टीचर से एक बार क्या करोगे, कंफर्म कर लोगे कि हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया है, क्या ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन पे कंफर्मेशन लेना है अच्छे से कंफर्मेशन लो। ऐसे करोगे तो आपका जो डिस्कशन है वो भी फटाफट हो जाएगा। और अगर मैं बताऊं लास्ट ईयर वालों बच्चों का सक्सेस रेट इतना ज्यादा क्यों था, 4 में से 2 बच्चों की इतनी अच्छी रैंक कैसे आई, तो वो बात यही है कि वो लोग डिस्कस बहुत किया करते थे, हर एक असाइनमेंट वो आपस में डिस्कस करते थे। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोग कल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। आप लोगों को गूगल मीट का लिंक शेयर करना आता है, दीपांश आप कर लोगे? यस मैम। और 4 बजे मेनली किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा हो कि किसी का कुछ होता हो तो आप 10-15 मिनट लेट कर सकते हो स्टार्ट। वैसे तो मैं 4 बजे रेकमेंड करूंगी, 1 घंटे में आप अच्छे से कर लोगे डिस्कस। तो दीपांश आप एक बार मीटिंग लिंक शेयर कर देना कल 3 बजे के आसपास, ताकि 4 बजे आप लोग चारों लोग, 5 जॉय को भी मैं बोल दूंगी, आप लोग सब आके डिस्कस कर लो। ठीक है, तो इससे आप लोग एक दूसरे को जान भी पाओगे, बातचीत कर पाओगे और एक दूसरे की हेल्प भी कर पाओगे। मैंने जब आपका टाइम मैनेजमेंट का सेशन लिया था तो उसमें भी बताया था डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट, टीचिंग करना इज इम्पॉर्टेंट। ये आपको एक तरीके का टीचिंग हो जाएगा कि आपने ये मेथड लगाया तो आप दूसरे से डिस्कस करके उसको बता पाओगे। ठीक है, तो कल के लिए ये चीज आप करना, ये मेरी तरफ से आपको एक टास्क है। और मजा ना आए तो मुझे बताना, ठीक है? कल के लिए आपको करना ही करना है, उसके बाद आप खुद कहोगे कि मैम हम कब डिस्कस करें, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। चलो, इसकी फॉर्म क्या बन रही है जल्दी से बताओ। 0/0। फिर कर दो सॉल्व। किसी को अगर इसमें दिक्कत है कि ये 0/0 कैसे बन रही है, कहाँ हमें तो नहीं दिख रही, तो वो बताए। लेकिन अगर दिख रही है तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो इसको और आंसर निकाल के मुझे बताओ। 0/0 कैसे बन रही है? 0/0 या सुन नहीं पाई अब तो मैं। समझ नहीं आया 0/0 कैसे बन रही है। देखो, a⁻1 by infinity, ये 1 by infinity को जा रहा है यानी 0 हो जा रहा है। b⁻, फिर से 0 और नीचे log। अब as x approaches to infinity, x by x minus 1 कहाँ पे जाएगा? as x approaches to infinity। कैच द लीडर कर लो या x से डिवाइड कर लो, कुछ भी करना है कर लो। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, ये a⁻0, किसी नंबर की पावर 0 इज 1 -1 डिवाइडेड बाय log 1 0, तो ये आ गया 0/0 फॉर्म। ठीक है, बस इसमें आपको डेरिवेटिव्स करने में
थोड़ा सा टाइम लगेगा। आ गया समझ? Yes. हुआ किसी का? कर रहे हैं। चलो। क्या बोला आपने तान्या? मैम हो गया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, पीछे से शोर आता है जब आप माइक म्यूट करते हो। फिर से बोलो। मैम हो गया। हाँ, आंसर क्या आ रहा है? log b minus log a. log b माइनस log a। Yes. थोड़ा सा चेक करो, बस थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर में, कहीं कुछ हल्की सी गड़बड़ कर रखी है शायद। दीपांश, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? दयाल सिंह कॉलेज। डीयू के अंडर? यस मैम। अच्छा। मैम log a minus log b। log a माइनस log b, एक बार कंफर्म करो जिसका आंसर आ जाए ये सही आंसर है। तान्या ने बस नेगेटिव की गड़बड़ कर रखी है।
इसको आप log a by b भी लिख सकते हो, by property of log। ये नेगेटिवली कंसिडर किया आपने तान्या, लगता है। ये एक एक्स यहाँ से कटेगा, एक नेगेटिव वहां से कटेगा, तो बचना बस ये x माइनस 1 बाय एक्स, कुछ ऐसा बचेगा आई थिंक। लॉग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। x माइनस 1 बाय एक्स, अच्छा इन्फिनिटी थी लिमिट, मैं 0 लगाने लग रही हूँ। हुआ क्या सबका? थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, बट क्वेश्चन इजी है। करूँ एक्सप्लेन या खुद ट्राई करना चाहते हो? बताओ। कहाँ गायब हो गए बच्चे? हो गया मैम। तान्या और इंद्रजीत, आपका हुआ? Yes, इंद्रजीत हो गया आपका? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ाई की आज, थैंक यू सो मच। तो आज का लेक्चर यहीं तक था।